हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके ज्ञान पाठ्यक्रम से एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखेंगे 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 और 2021 में, जो है कि लगातार पूछा गया है आपके बीएड प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम में। जो है कि एक क्वेश्चन क्या हम देख लेते हैं कि श्री अरविंद का शैक्षिक चिंतन का वर्णन कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन यहीं से बनता है कि श्री अरविंद के शैक्षिक विचार का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि श्री अरविंद के शैक्षिक विचार कहाँ तक उपयोगी है, वर्णन कीजिए। श्री अरविंद से लेकर के अगर आपके बीएड एग्ज़ाम के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर किया गया है। एक क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं ये आपके सेक्शन सी और सेक्शन बी में प्रायः जो है कि हर बार जो है कि पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पहले जो है कि श्री अरविंद जी के जीवन परिचय को। इनका जीवन परिचय क्या है, हमको सबसे पहले इनका जीवन परिचय लिखना होता है इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णघन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और प्रसाद संस्कृत के प्रशंसक थे। इनके घर नौकर तक अंग्रेजी भाषा बोलते थे, परंतु डॉक्टर साहब बड़े दयालु किस्म के आदमी थे। ऐसे परिवार में अरविंद जी का लालन पालन हुआ था। अरविंद जी का जो लालन पालन की अगर हम बात करें कि इनके घर में जो है कि नौकर तक जो है कि अंग्रेजी भाषा को बोलते थे। श्री अरविंद जी गीता के अनन्य भक्त थे। इन्होंने गीता के कर्म योग और ध्यान योग तक का वैज्ञानिक व्याख्यान भी किया है। इनकी दृष्टि से मानव एवं दिव्य शक्ति का संयोग ही योग है। दूसरे शब्दों में योग वह साधन है जिससे मानव दिव्य शक्ति की अनुभूति करती है। श्री अरविंद मानव के योग द्वारा आत्म तत्व की अनुभूति कर ब्रह्मा में लीन होने का उपदेश देते हैं। ये मानव समाज की अंधकार और अज्ञानता से निकलकर विज्ञान की तरफ ले जाना चाहते थे, इसलिए इनकी विचारधारा को स्वर्ग योग दर्शन कहा जाता है। श्री अरविंद जी का अपना अंतिम जीवन आध्यात्मिक और योग में व्यतीत किए। 5 सितंबर 1950 को श्री अरविंद जी ने अपना शरीर त्याग दिया। जो है कि अरविंद जी जो थे, श्री अरविंद जी ने 5 सितंबर 1950 को जो है कि अपनी शरीर त्याग दिए और ये अध्यात्म जीवन पे जो है कि विश्वास करते थे। ये लास्ट में क्या हुआ था कि जब ये मृत्यु को प्राप्त करने वाले थे तो उसके कुछ समय पहले जो है कि आसाम में जो है कि जाकर के एक आश्रम बना लिए थे और उस आश्रम में जाकर के इन्होंने अपना जीवन जो है कि व्यतीत किए। और इनके द्वारा जो शिक्षक दर्शन दिया गया हम इन पे देख लेते हैं कि इनकी तत्व मीमांसा क्या थी, कि जो है कि अरविंद जी की योग दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। यहाँ से जो है कि हम आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूरा जो है कि कवर किए हैं। तो हम लोग देखेंगे अरविंद जी की योग दर्शन की तत्व मीमांसा क्या थी। श्री अरविंद जी के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है और अरविंद जी विकास के 2 दिशाओं को मानते थे, अवरोहण दूसरा आरोहण। इनका स्पष्टीकरण है कि ब्रह्मा अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। इस अवरोहण के 7 सोपान इन्होंने बताया था। इन्होंने जो है कि इस अवरोहण को कितने सोपान बताया था, 7 सोपान बताए थे। सत्य, चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। ठीक, आरोहण के इन्होंने 7 सोपान बताए। इन्होंने अवरोहण और आरोहण के भी इन्होंने 7 सोपान बताया। पहला जो इन्होंने बताया आरोहण में द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त, सत्य। अरविंद जी मनुष्य को विकसित प्राणी के रूप में लिया है। इनके अनुसार मनुष्य जन्म से 2 गुण लेकर पैदा होता है। जन्म के बाद अतिमानस से आनंद और आनंद से चित्त की ओर, चित्त से सत्य की ओर पहुंचता है। अरविंद योग दर्शन ज्ञान और तर्क मीमांसा इनकी क्या थी। जो अरविंद जी थे, अरविंद योग दर्शन की ज्ञान और तर्क मीमांसा हम लोग देख लेते हैं। पहले में हमने देखा कि इनकी तत्व मीमांसा क्या थी, अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे अरविंद जी की जो है कि इनकी ज्ञान और तर्क मीमांसा कैसी थी।
अरविंद जी के अनुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दो मूल तत्वों से तत्व की ब्रह्मा है। जो हमारे तत्व हैं ज्ञान, तर्क और मीमांसा की अगर हम बात करें तो भौतिक और अध्यात्म जगत से ही क्या है, इसके उत्पत्ति हुई है। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान को जानना आवश्यक है। इसका मानना है कि भौतिक ज्ञान तो वास्तविक ज्ञान है और वास्तविक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान जो है कि अति आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्मसत्ता ज्ञान की प्राप्ति होती है। अरविंद योग दर्शन के मूल्य और आचार मीमांसा क्या है? अरविंद योग दर्शन के मूल्य और आचार मीमांसा क्या है? अगर आप एक बार जो है कि पूरा लेक्चर जो है कि स्पष्ट रूप से सुन लिए तभी आप एग्जाम में जो है कि लगभग पूरी तरह से आप लिख ले जाएंगे सेक्शन सी में। तो श्री अरविंद ने अवरोहण के 7 सोपान बताए हैं। द्रव्य, द्रव, प्राण, मानस और अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। इनके अनुसार मनुष्य जन्म से ही द्रव्य, प्राण और मानस के सोपान को पार कर चुके हैं। जन्म के बाद अतिमानस की स्थिति को प्राप्त कर आनंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए अतिमानस को कर्म योग का अंतिम उद्देश्य आनंद, चित्त, सत्य की प्राप्ति है। इसलिए इन्होंने गीता को कर्म योग एवं आध्यात्म योग की साधन बनाया है। आगे हम लोग देखेंगे अब जो है कि श्री अरविंद जी का शैक्षिक चिंतन क्या था। श्री अरविंद जी एक दार्शनिक थे के रूप में अधिक विख्यात हैं, परंतु अपने दार्शनिक सिद्धांतों को मनुष्य जीवन में उतारने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुआ। उधर राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा उन्नति नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की थी। अब इनका जो है कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या था, श्री अरविंद के अनुसार जो है कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या था, हम लोग इसको देखेंगे। श्री अरविंद का विश्वास था कि मनुष्य द्रव्य और प्राण की अवस्था को पार कर मानस की स्थिति में पहुंचता है। जन्म के बाद उसे अतिमानस की अवस्था, उससे आनंद से चित्त और चित्त से सत्य की अवस्था पर पहुंचना होता है। अगर अब हम उसे विकास की तरफ अग्रसर करना चाहे तो हमें उसे ऐसी शिक्षा देनी होगी वह अपने मानस, द्रव्य और प्राण के स्वरूप को जाने और उससे आगे बढ़े और उसकी विधि को जान सके। श्री अरविंद के अनुसार ये सब कार्य शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। एक ऐसी शिक्षा द्वारा जो मनुष्य का भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास करे, ऐसी शिक्षा को एक संपूर्ण शिक्षा मानते थे। जो अरविंद जी थे इनका जो शिक्षा का संप्रत्यय था, ये कहते थे कि हमको ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारी मानसिक रूप से, भौतिक रूप से साथ साथ मानसिक रूप और आध्यात्मिक रूप से हमको शिक्षा प्रदान करे। ऐसी शिक्षा को क्या कहते थे, इनका संबंध था जो किस तरह की शिक्षा से। आगे हम लोग देखेंगे श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। श्री अरविंद जी जो थे इनका शिक्षा को लेकर के इनके उद्देश्य क्या थे। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के मुख्य 2 कार्य हैं। पहला कार्य है मनुष्य का उसके विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान कराना और दूसरा कार्य है उसमें सत्य तक पहुँचने की शक्ति का विकास करना। श्री अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्य को प्रस्तुत किया है। इन्होंने पहला उद्देश्य क्या प्रस्तुत किया है कि भौतिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए। इनका पहला उद्देश्य था कि भौतिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए। इस जगत का मानव विकास का प्रथम सोपान द्रव्य है। श्री अरविंद जी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को प्रथम 5 महाभूतों से बने इस वस्तु जगत और उसके भौतिक जीवन को नया स्वरूप देना चाहते थे और उसे अपने शरीर की रक्षा और विकास की प्रक्रिया में प्रशिक्षित कर देना चाहते थे। प्राणिक विकास का उद्देश्य, इनका जो दूसरा उद्देश्य था शिक्षा के उद्देश्य में प्राणिक विकास का उद्देश्य था इनका। श्री अरविंद जी मानव विकास का दूसरा सोपान मानते थे कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के प्राणिक विकास अर्थात नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जा सकता है और यह सब कार्य शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। इनका जो मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तभी जो है कि उनके पास क्या होगी, नैतिक आचरण का विकास जो है कि उत्पन्न किया जा सकता है। मानसिक विकास का उद्देश्य इनका क्या था, इनका जो तीसरा उद्देश्य था शिक्षा को लेकर के मानसिक विकास का उद्देश्य था। ठीक, तो मानस अर्थात मनुष्य विकास का तीसरा सोपान श्री अरविंद जी मानसिक विकास को मानते थे और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के मानसिक विकास किया जा सकता है। श्री अरविंद जी के शिष्य एवं उत्तराधिकारी श्री माता जी मानते थे कि उनके अनुसार शिक्षा के 5 अंग होते हैं।
एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना। जो इनके एक गुरु शिष्य थे, अगर हम देखें बाद, श्री अरविंद जी के शिष्य एवं उत्तराधिकारी श्री माता जी को मानते थे, उनके अनुसार शिक्षा के 5 अंग होते हैं। एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना, मन की व्यापकता एवं समृद्धता बढ़ाना, उच्चतम लक्ष्य की ओर समस्त विचारों को संगठित करना, विचारों के संयमित करना एवं अनिष्ट विचारों को त्याग करना और मानसिक स्थिरता को विकसित करना। श्री अरविंद जी क्रिया द्वारा ही मानसिक विकास पर बल देते थे। और चौथा हम लोग देखेंगे आंतरिक विकास का उद्देश्य इनका क्या। शिक्षा के उद्देश्य में आंतरिक विकास के उद्देश्य पर बात करते थे। अतिमानस अर्थात आंतरिक शक्ति को विकसित करना। श्री अरविंद जी का मानना है कि किसी व्यक्ति का आंतरिक शक्ति का विकास योग से किया जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने योग पर भी विशेष बल दिया। जो श्री अरविंद जी थे, इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति की जो आंतरिक शक्ति है उसको भी विकसित किया जाना चाहिए, और आंतरिक शक्ति विकसित तभी होगी जब व्यक्ति योग के नियमों का पालन करेगा। पांचवा इन्होंने क्या बात विशेष बल दिए थे कि जो है कि इनका उद्देश्य था कि आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। इनका जो 5वां विकास के उद्देश्य पे बात किए थे, आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य। मानव विकास का अंतिम सोपान है आनंद, चित्त और सत। अतः श्री अरविंद जी का मानना है कि आनंद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य सुख दुख की अनुभूति ही नहीं करता है। चित्त वह चेतना शक्ति है जिससे मनुष्य अपने जगत के और सत्य के स्वरूप को जानता है, और सत्य शुद्ध अस्तित्व का नाम है। सत्य केवल ईश्वर को प्राप्त है, इसलिए सत्य ही ईश्वर है। ये 3 आध्यात्मिक स्तर हैं। इन स्तरों के पहुँचाने के लिए भी अरविंद ने कार्य में योग और ध्यान योग को साधन बताया है। इन दोनों मार्गों पर चलने के लिए योग क्रिया आवश्यक है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, हमने जो है कि उधर पढ़ लिया कि जो है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे उसमें सब। अब हम लोग देखेंगे कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। ठीक, श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य नैतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास बताए हैं। इनकी दृष्टि से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से प्रयास करना होता है। इसके लिए इन्होंने एक विस्तृत और समन्वित पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। भौतिक विकास के लिए या भौतिक विज्ञान और तकनीकी की आवश्यक मानते थे, इसलिए इन्होंने निम्न पाठ्यचर्या क्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। इनकी जो पाठ्यचर्या थी उन्होंने निम्न अनुसार प्रस्तुत किया है। पहला क्या, ये भौतिक विषय पर जो है कि बल देते थे कि भौतिक विषय जो है कि पाठ्यचर्या में होना चाहिए। श्री अरविंद जी भौतिक विषय जिसमें मृत भाषा एवं राष्ट्रीय भाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित विज्ञान, मानव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, वाणिज्य और कला पे जो है कि एक विशेष बल देते थे। इन्होंने भौतिक क्रिया पर कहा कि भौतिक क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को कर करके सीखना, किसी कार्य को करके सीखना, अर्थात खेल कूद, व्यायाम, उत्पादन कार्य, शिल्प के माध्यम से जो है कि सिखाया जाए बच्चों को। और आध्यात्मिक विषय क्या थी इनकी, वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र से पढ़ करके जो है कि बच्चों के अंदर जो है कि अध्यात्म का विकास किया जा सकता है। और प्राथमिक स्तर पर क्या चाहता था, शिक्षा दी जाए। जो बच्चे जब प्राथमिक स्तर पे हो तो उनका शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था कि मृत भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान और गणित, इनको प्रथम स्तर से ही जो है कि सिखाया जाए। माध्यमिक स्तर पे मृत भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच और गणित, रसायन विज्ञान, तकनीकी विषय जो है कि सिखाने की बातें करते थे। और उच्च स्तर पे कहते थे कि जो है कि अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिक, अंतर्राष्ट्रीय और संबंध और विश्व एकीकरण, कृषि, शिल्प एवं भजन जो है कि ये सब कार्य जो है कि कराया जाए बच्चों को। हम लोग देखेंगे कि जो है श्री अरविंद के अनुसार शिक्षण विधि क्या थी। श्री अरविंद के अनुसार हम लोगों ने शिक्षण पाठ्यचर्या देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो है कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षण विधि क्या है। तो श्री अरविंद जी विकास सोपान के सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि जो इनका था कि पहला प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त, सत्य, मनुष्य, इनमें से 3 सोपान पर होता है। उसे अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य सोपान पर चढ़ाना शेष रहता है। इनके लिए अरविंद जी स्वस्थ शरीर, निर्मल मन और संयमी जीवन को आवश्यक मानते थे। इस दिशा में बढ़ने के लिए उसे किस ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, इसके लिए ये 3 तत्व आवश्यक होते हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए बालक और बालिकाओं की शिक्षा को एक साथ देने पर विशेष बल देते थे।
जो अरविंद जी थे ये कहते थे कि बालक और बालिकाओं को जो है कि एक साथ में शिक्षा दिया जाना चाहिए, और आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखा जाए तो यह ऐसा ही हो रहा है कि एक ही साथ में जो है कि बालक और बालिकाओं को शिक्षा दिया जा रहा है। तो और साथ ही योग क्रिया पर विशेष बल देते थे और इस शिक्षण की क्रिया विधि पर बल देते थे। बच्चों की रटाए जाने वाली शिक्षा पर विरोध व्यक्त करते थे और बच्चों के करके सीखने पर बल देते थे, और इनका मानना था कि बच्चों को करके सिखाया जाए जिससे कि अस्थायी ज्ञान रहे। जो अरविंद जी थे इनकी जो शिक्षण विधि थी, ये कहते थे कि बच्चों को रटाया जाने वाली शिक्षा ना दी जाए, इन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो करके सिखाया जाए, खेल के माध्यम से सिखाया जाए, व्यायाम के माध्यम से सिखाया जाए, इन्हें करके जो है कि सिखाने वाली शिक्षा दी जाए, जो शिक्षा इनके लिए उपयोगी हो सके, जो शिक्षा अस्थायी हो। हम लोग देखेंगे अब आगे जो है कि श्री अरविंद के अनुसार जो है कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। श्री अरविंद के अनुसार स्वेच्छ से कर्तव्य का पालन करना ही अनुशासन है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका मानना है कि अनुशासन महत्वपूर्ण है। इस अनुशासन को कैसे प्राप्त किया जा सके, इन्होंने विचार अपने हैं और अनुशासन के संबंध को एक भावना से जोड़ते हैं। इस भावना का संबंध से है। इनके अनुसार प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि ऐसे भावना भरे कि बच्चों के मन अच्छी की तरफ अग्रसर हो और बच्चे अपने अध्ययन को एकाग्रता में लगे रहें। तो जो अरविंद जी थे इनका मानना था कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि उनके अंतर्गत अध्यात्म की शिक्षा आधारित हो, और वे बच्चे जब अध्यात्म की शिक्षा उनके अंदर आधारित रहेगी और उनके अंदर जो है कि स्वयं अनुशासन का पालन करने की भावना उत्तेजित हो, जिससे वे क्या करें, जो है कि अनुशासन में अपने आप को रख सकें। और अनुशासन ही जो होता है, जब बच्चे अनुशासन में रहेंगे तभी वे जो है कि अच्छे जो है कि बालक बन पाएंगे, अच्छे जो है कार्य कर पाएंगे। और एक दंडात्मक कार्य का अमानवीकृत मानते थे। इनका मानना था कि किसी बच्चों को दंड देना एक अमानवीकृत जो है कि कार्य है। बच्चों को प्रेम के माध्यम से जो है कि शिक्षा दिया जाए, इस पर जो है कि बात करते थे। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षक का स्थान बच्चों के पथ प्रदर्शक और सहायक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इनके अनुसार शिक्षक ना तो बच्चों के ज्ञान देते हैं और ना ही उसके अंदर ज्ञान विकसित करते हैं, और या बच्चों के अंदर बच्चे ज्ञान को स्वीकार करें और ज्ञान को विकसित करें, या कार्य वही शिक्षक कर सकता है जिसके विद्यार्थी और पाठ्यचार्य दोनों का ज्ञान विकसित हो और शिक्षक के अंदर मानव विज्ञान का पूरा ज्ञान हो। जो है कि अरविंद जी जो थे इस शिक्षक को ना ही जो है कि ज्ञान विकसित करने का कोई साधन मानते थे, बल्कि कहते थे कि ज्ञान दिया जाए बच्चों को, और ज्ञान के माध्यम से जो है कि बच्चे स्वयं में जो है कि ज्ञान विकसित करेंगे, ये इस बात पर बल देते थे। जो है कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए। शिक्षार्थियों के अरविंद जी शिक्षा का केंद्र मानते थे। इनके अनुसार प्रत्येक बालक कुछ विशेष शक्तियों और विशिष्ट योग्यताएं अथवा प्रतिभा लेकर जन्म लेता है। बच्चों के इस शक्तियों की बड़ी भिन्नता होती है। श्री अरविंद जी के अनुसार विद्यार्थी की शिक्षा की व्यवस्था उसके रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए। इनके अनुसार प्रत्येक बालक को ब्रह्मचार्य ज्ञान का पालन करना चाहिए, जिससे बालकों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान विकसित हो। इनके अनुसार जो अरविंद जी थे मानते थे कि बालकों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान रहे और उन्हें ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने के लिए सिखाया जाए, जिससे वे जो है कि अध्यात्म रहें और एक शिक्षार्थी की तरह रहें। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे श्री अरविंद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। इन्होंने विद्यालय पर किस प्रकार से बात कही है। श्री अरविंद जी के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास सहायक हो सके। ये मनुष्य के भौतिक विकास के लिए विद्यालय में संसार की सभी श्रेष्ठ भाषाएं, साहित्य एवं संस्कृत, गणित और विज्ञान ज्ञान के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म का पालन, समाज सेवा, एक दूसरे की सहायता पर विशेष बल देते थे। जो हमारे श्री अरविंद जी थे ये मानते थे कि जो शिक्षालय होना चाहिए अर्थात जो विद्यालय होना चाहिए, यहाँ पर भौतिक और अध्यात्म जगत दोनों का विकास किया जाए। बच्चों के भौतिक करके सीखने का भी अनुभव दिया जाए और उनके अंतर्गत अध्यात्म का भी विकास किया जाए। ऐसे जगह पर शिक्षण स्थान की स्थापना होनी चाहिए। और हम लोग आगे देखेंगे कि जो है कि श्री अरविंद जी के अनुसार शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष भी इनके थे। वो क्या थे, नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर बात करते थे कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाए। श्री अरविंद जी की बहुत बड़े साधु थे, संत थे और एक बहुत बड़े साधु और योगी थे, इसलिए इस शिक्षा को नैतिक और धर्म पर आधारित थे।
धर्म कोई भी हो वह लोगों को भाईचारा सिखाता है और एक दूसरे को मिलकर के रहने पर बल देता है, और वे शिक्षा को आधारित देना चाहते थे। जो अरविंद जी थे वे क्या कहते थे कि कोई भी धर्म हो वह किसी भी धर्म की हो, जो है कि उसमें सभी धर्मों में जो है कि भाईचारे की ज़िंदगी पे जो है कि व्यतीत करने की बात बताई गई है। अगर आप देखेंगे कुरान पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि एक दूसरे को भाईचारा की तरह जो है कि ज़िंदगी व्यतीत करने की बात की गई है। आप गीता पढ़ेंगे तो भी उसमें प्रेम की बात की गई है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है कि प्रेम की बात ही किया गया है। प्रेम से जो है कि सभी धर्मों की जो शिक्षा है उसमें एक दूसरे से प्रेम की जो है कि भावनाएं विकसित करके जो है कि व्यतीत करने की बात बताई गई है। आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा पर क्या विशेष बल दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा, श्री अरविंद जी का अपने देश से गुलामी से दुखी थे। जब हमारा भारत गुलाम था तो वे बहुत दुखी थे और उस समय की शिक्षा से वे बड़े असंतोष थे और वे भारत को आज़ाद करना चाहते थे। इसलिए वे भारत को शिक्षा देना चाहते थे और वे भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे, और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की पूर्ण रूपरेखा तैयार किया और वे राष्ट्रीय शिक्षा को भारतीय भाषाओं में देना चाहते थे। श्री अरविंद के अनुसार शैक्षिक चिंतन और मूल्यांकन करेंगे अब हम लोग, जो है कि श्री अरविंद की शैक्षिक चिंतन और मूल्यांकन, इनके गुण क्या थे और अवगुण का, अर्थात जो है कि इनकी लाभ क्या थे। तो किसी भी चीज़ के जो गुण होते हैं कुछ ना कुछ उसके क्या होते हैं, अवगुण होते हैं, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। पहला जो इनका गुण में क्या है कि शिक्षा वह जो मनुष्य को अपने मानस पाठ पर कराया जाए और शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा शक्तियों का निर्माण कराती हो। इस पर जो है कि इनके गुण को बात के, इसमें शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया गया है और इससे यह कि इसमें इसके कुछ विशिष्ट कार्यों की को उल्लेखित किया गया है। सेकेंड, शिक्षा पाठ्यचर्या में जिन उद्देश्यों के प्रतिपादन किया गया है और विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो है जो सेकेंड में इनके गुण है क्या है कि इसमें जो है कि शिक्षा पाठ्यचर्या में जिन उद्देश्यों का प्रतिपादन किया गया है और विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या प्रस्तुत किया गया है। और अगर एम अवगुण में देखें तो श्री अरविंद जी के द्वारा पाठ्यचर्या को बहुत विस्तृत प्रस्तुत किया गया है और भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर बल दिया गया, जो बच्चों के लिए बचपन में इस तरह की शिक्षा देना उचित नहीं है। तीसरा हम लोग देखेंगे, श्री अरविंद जी के अनुसार शिक्षक को ना तो ज्ञान देने वाला मानते थे और ना ही ज्ञान का विकसित करने वाला मानते थे। वे बच्चों को स्वतंत्र जो है कि पथ प्रदर्शक मानते थे। इसमें जो है कि बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर होगा, बच्चों को शिक्षक के द्वारा विकसित किया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षक के द्वारा ही ज्ञान विकसित किया जाता है। अरविंद जी इस बात को जो है कि विरोध किया गया है, अतः बच्चों का विकास अध्यापक के द्वारा ही संभव किया जाता है। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा जो भी आपको ये लेक्चर में बताया गया आपको समझ में आया होगा। हम आपसे कहेंगे कि आप अगर 1 2 3 बार इसको लगातार सुन लेते हैं तो श्री अरविंद जी से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बीएड प्रथम वर्ष में बनेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम में, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से जो है कि लांग में क्वेश्चन आते हैं। अर्थात यहाँ से अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे, एक क्वेश्चन सी से पूछा जाता है जो 15 नंबर में होता है और एक क्वेश्चन बी से पूछा जाता है जो 8 नंबर में होता है, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलेगा। अर्थात इस टॉपिक से आपके जो है कि 25 क्वेश्चन 25 जो है कि अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी छात्र जो है कि इसको विधिवत तरीके से अच्छे से जो है कि 2-3 बार देख करके तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से या कोई भी टॉपिक हम जो है कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम से रिलेटेड में अपलोड करें तो आप तक पहुंचती रहे। और आपसे एक मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक जो है कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी टॉपिक को जो है कि हम वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आप सभी छात्रों तक प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।